अब आप ये नहीं समझ सकते कि ये हिंदू मुसलमान भाई नहीं होने वाले। जब ये खुद के सिया सुन्नी भाई नहीं हुए तो हमारे भाई क्या होंगे, और जो अपनी बहन के भाई नहीं हुए वो हमारे भाई क्या होंगे। बात साफ है। बाबरी थी, फिर ज्ञान वापी और अब मथुरा। बात साफ है, राम मंदिर बन गया, शिव मंदिर बनने की तैयारी में है और कृष्ण लला आने वाले हैं। और तो और हमारे शिव, हमारे राम, हमारे सीता, हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है बॉलीवुड ने, और हमारे हमेशा देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है, उनका मजाक बनाया जाता है। अगर हिम्मत है तो निकालो मशाल, निकालो मशाल और हर वो शाहरुख और हर एक अब्दुल को जला दो। सनातनी जागा तो जागा देश का कोर्ट, पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी और अब मथुरा। जी हाँ, इलाहाबाद कोर्ट ने मथुरा मंदिर के अंदर भी वीडियोग्राफी की इजाज़त दे दी है और इस पर हमारे से बात करने के लिए है खुशबू पांडे। खुशबू जी, जिस तरीके से पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी और अब मथुरा की बारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अभी तो केवल बाबरी और ज्ञान वापी है, अभी 30,000 मंदिरों पे मुद्दा बाकी है। बात साफ है, हमारे देश में इस मंदिरों को, सनातनियों के मंदिरों को कितना तोड़ा गया है, इतिहास इसका गवाह है। जो इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया, हमें पढ़ाया गया है जामा मस्जिद, हमें पढ़ाया गया है ताजमहल, जिसको किसने बनाया, शाहजहां ने। लेकिन हमारे देश में कितने रहस्यमयी मंदिर है, ये हमारे इतिहास ने नहीं पढ़ाया। और आज तक हमने सरकार से भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब हमारे देश में सनातनी दोबारा खिलेंगे, दोबारा हमें ये पता चल पाएगा कि हमारे देश में प्यार का निशानी ये ताजमहल नहीं, वहाँ बैठे हमारा राम सेतु है। ये चीज़ हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता चल रहा है। धीरे 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 बाबरी थी, फिर ज्ञान वापी और अब मथुरा। बात साफ है, राम मंदिर बन गया, शिव मंदिर बनने की तैयारी में है और कृष्ण लला आने वाले हैं। बात साफ है, सांच को कोई आंच नहीं होनी चाहिए। जो सत्य है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य है वहाँ पे सबको दिखाया जाएगा। भाई, हमारे कृष्ण का अस्तित्व मिला तो हमारा, लेकिन अगर शव मिला तो तुम्हारा। इतिहास गवाह है, जहाँ खोदोगे आपको खुदा नहीं, हमारे शिव ही मिलेंगे। जहाँ ढूंढोगे आपको हमारे आराध्य मिलेंगे, राम मिलेंगे, उनका निशानी मिलेगा। जिस राम को, जिस श्री राम प्रभु को ये हमारे देश के बहुत सारे नेता, बॉलीवुड स्टार काल्पनिक बता के रखे हैं। और तो और हमारे शिव, हमारे राम, हमारे सीता, हमारी 33 कोटि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है बॉलीवुड ने, और हमारे हमेशा देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है, उनका मजाक बनाया जाता है। हमारा देश समझाएगा कि इतिहास क्या है, वो इतिहास जो हमें पढ़ाया नहीं गया, वो इतिहास जिससे हमें दूर रखा गया। हमें अपनी सच्चाई कभी नहीं पढ़ाई गई, हमें अपना असली इतिहास नहीं पढ़ाया गया। और अब जब बारी है मंदिर मस्जिद टूटने की, तो हाँ, हमको इंतज़ार है, हमको इंतज़ार है अपना फिर से मंदिर देखने का। 1 2 3, अभी तो तीसरी 30,000 मंदिर की बात हुई थी। 30,000 मंदिर अभी सब टूटेगा, जितने मस्जिद हमारे देश में है एक एक करके टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये देश सनातनियों का है, सनातनी जिसका ना कोई आदि ना जिसका कोई अंत। ये देश में ऋषि मुनि, ये भारतवर्ष ऋषि मुनियों की वजह से जाना गया है, संस्कृति सभ्यता की वजह से जाना गया है, इन मस्जिदों की वजह से नहीं। अब समय आ गया है कि हमें अपना इतिहास जानने का मौका मिले, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा इतिहास जानने में जिस तरह का बात आ रहा है, रहस्यमयी मंदिर खुलने के बात आ रहे हैं, धीरे 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 इतिहास जो हमें गलत पढ़ाया गया वो बदलेगा। अयोध्या भी सजा दी है, बनारस भी सजा दिया है, अब मथुरा की बारी है। लेकिन ओवैसी जी तो आग बबूला हुए हैं, 91 एक्ट का हवाला देते हैं कि ये सब बंद करो, ये हमारा है, हमारी से छेड़छाड़ हो रही है। और यहाँ तक कि कथित रूप से धर्मगुरुओं, जो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, उन्होंने ये तक कह दिया है कि जो इनके हिंदुओं का जो इतिहास है उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको बदल दिया जाए, क्योंकि कभी भी कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। जैसे हमारे हाथों से बाबरी मस्जिद गया, हमारे हाथों से ज्ञानवापी मंदिर गया, और ऐसे ना जाने अनगिनत ऐसी जो मस्जिदें हैं वो भी हमारे हाथ से चली जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ दो, हमारा इतिहास जानकारी तो नहीं ही मिल पाया है। देश का सबसे बड़ा क्षति नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में, उसे तोड़ दिया, उसे जला दिया गया। उसमें रखे किताब 6 महीने तक धू धू करके जलते रहे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया ताकि हम हिंदुओं को अपना इतिहास ना पता चले। लेकिन ओवैसी साहब, आप 91 के एक्ट का कितने दिन तक हवाला दोगे? कितने दिन तक? एक्ट में ये लिखा था कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो जहाँ है वहीं रहने दी जाए। उसमें ये नहीं लिखा था कि मस्जिद को वहीं रहने दी जाए, या मस्जिद को ना तोड़ा जाए, या वहाँ पे पुनर्निर्माण ना करवाया जाए। बात तो साफ है ना भैया।
तोड़ने दो, करने दो। जिस टॉपिक पर, जिस मंदिर पर, जिस मस्जिद पर विवाद चल रहा है, एक बार देख तो लें आखिर असलियत क्या है। मतलब कि आपको हमारे देश में रहना है, आपको हमारे देश का खाना है, आपको हमें काटना है, और आप यही कह रहे हो कि वो हमारा है। आपका इस देश में कुछ नहीं, आपको तो इस देश में पाला है हमने, हम हिंदुओं ने। जितना नुकसान हुआ है हमारा, अब सब की भरपाई होगी। ज्ञान वापी हो, बाबरी हो या हमारा मथुरा हो, एक एक करके सब मस्जिद को खगोला जाएगा। अभी बहुत सारी मस्जिदें बाकी है और सबको, ओवैसी और अकरुद्दीन और इन लोगों को बोलने से, मदनी लोगों को बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो देश की सच्चाई है, जो हमारा इतिहास है, जो सनातन धर्म का इतिहास है, वो सामने आएगा। अब तो हमारे सामने हमारा इतिहास जरूर आएगा। नहीं, बात आपने बहुत अच्छी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू हो या सनातनी हो, उनके जहन के अंदर एक डर बैठा हुआ है। क्योंकि जो मुस्लिम समाज है, उन्होंने एक नारा जो ट्रेंडिंग में है, अगर हमारे खिलाफ, हमारे मौलाना के खिलाफ, हमारे अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लोग माफ़ी मांग कर सोशल मीडिया पे अपने घरों के अंदर बैठ गए। क्या ये बदलेगा भारत? यही तो है हमारे देश का संविधान, यही तो है यहाँ की मेंटलिटी। आपको क्या लगता है, उनको मुसलमान आज कह रहे हैं गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सब तन से जुदा, सब तन से जुदा। उसमें सिर्फ मुसलमान का हाथ है। अगर एक मुसलमान गलत होता है ना, तो उसको गलत होने के बाद भी हजार मुसलमान, उनका कौम उनके साथ खड़ा हो जाता है। और लेकिन अगर एक हिंदू सही हो, उसके बाद भी उसके विरुद्ध बोलने वाले हजार हिंदू खड़े हो जाते हैं। यही हमारे देश की दुर्भाग्य स्थिति है, और अगर स्थिति ऐसी ही रही ना तो कभी नहीं सुधरेगा। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं हो रही है सर, मेरी ज़्यादा उम्र नहीं हो रही है, लेकिन अगर आज मैं खुल पाई हूँ, अगर मैं आज बोल पाई हूँ, अपने धर्म के बारे में सोच पाई हूँ, तो मुझे तो लगता है बाकी हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए। आप लोग डूब के मरो अगर अपने धर्म को नहीं समझ सके। आप ये नहीं समझ सके कि ये हिंदू मुसलमान भाई नहीं होने वाले। जब ये खुद के सिया सुन्नी भाई नहीं हुए तो हमारे भाई क्या होंगे, और जो अपनी बहन के भाई नहीं हुए वो हमारे भाई क्या होंगे। बात साफ है, क्या बात है, बात साफ है। जो खुद के घर में उनकी बहन कौन है, उनकी बीवी कौन है, उनकी माँ कौन है, बुआ कौन है, मौसी कौन है, नहीं पता, वो हमसे भाईचारा निभाएंगे, वो हमें बहन मानेंगे? नहीं चाहिए हमें ऐसा भाई। हमें वही भाई चाहिए। हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, हमारा वो भाई तैयार रहता है, वो भाई ही कहलाता है। हमारे आखिरी सांस तक हम उसे भाई ही कहते हैं। वो भाई जान नहीं बनता, लेकिन इन्हें यही नहीं पता रहता है कि इनका कौन सा भाई कब इनका जान बन जाए। ये बात करेंगे, इनको बात साफ है, जब तक हमें भाईचारा निभाना था निभा लिए, लेकिन भाईचारा के नाम पर सिर्फ कटना, ये कहाँ तक सही है? भाईचारा निभा रहे हैं हम, चारा बनते जा रहे हैं हम, और काट के चले जा रहे हैं वो। अब नहीं निभेगी भाईचारा। मंदिर, मस्जिद, सब बात साफ है। एक एक करके सब मंदिर का असली, जो हमारे मंदिर की असलियत है, जो हमारे सनातन धर्म की असलियत है, वो एक एक करके सामने आएगी। ये अकरुद्दीन और असुद्दीन और मदनी और सरफराज जैसे लोगों को बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। जो देश की सच्चाई है, अब देश वही जानेगा, इतिहास बदला जाएगा। कोई घटना होती है, जिस तरीके से अभी अंकिता की घटना हुई थी झारखंड में, और इस तरीके से ना जाने बहुत सारी घटना जो हुई है पूरे देश भर में, इसको लेकर जब ये हिंदू जागता है, हिंदू आग बबूला होता है, धर्म संसद सजती है, दिल्ली के जंतर मंतर में धर्म संसद सजाई जाती है, अलग अलग धर्म गुरु आके वहाँ पर, सनातन धर्म गुरु आके वहाँ पर भाषण देते हैं, फिर बात ठंडे बस्ते में, फिर अगले दिन से वही शुरू हो जाता है। देखिए, मुझे तो अभी भी शक हो रहा है कि वाकई में मैं अपने आर्यवर्त में हूँ, मैं अपने भारतवर्ष में हूँ। क्योंकि इस देश में एक स्त्री के लिए महाभारत रामायण जैसे युद्ध छिड़ गए थे। पता नहीं किसने इन्हें नामर्द बना दिया और ये कैंडल लेके निकल पड़े। अगर हिम्मत है तो निकालो मशाल, और हर वो शाहरुख और हर एक अब्दुल को जला दो जो हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर डाले। और मैं हर बहन बेटी से एक ही, हिंदू धर्म में जितनी भी बहन बेटियां हैं, माँ हैं, उन सब से एक ही बात आग्रह करूंगी, हाथ जोड़कर, अपना शास्त्र पढ़ो, अपना शस्त्र जानो। अगर तुम ये दोनों चीज नहीं सीख पाई तो आज अंकिता, कल प्रियंका, और ना जाने इस देश में और कितनी हिंदू लड़कियां हैं जो कभी जलेंगी और कभी सूटकेस में पाई जाएंगी। ऐसा नहीं चलेगा। अब हमें खड़ा होना होगा अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, सबके लिए। अब हमें खड़ा होना होगा। अगर आज नहीं हुए तो कल हमारे वंशज हिंदू नहीं मुसलमान कहलाएंगे।